मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपकी स्टॉक पिक लो उससे पहले मुझे मैनकाइंड फार्मा पर आपका व्यू चाहिए। शानदार लिस्टिंग। इनिशियली लग नहीं रहा था कि इस तरीके की लिस्टिंग होगी, लेकिन देन मार्केट में मूड बदला क्लियरली और अब अपने इश्यू प्राइस से 30% ऊपर ये स्टॉक। कोई व्यू यहाँ पर? आफ्टरनून अनुज जी, स्टेलर लिस्टिंग है मैनकाइंड फार्मा की एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि काफी लोग स्ट्रीट पे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग नहीं होगी। बट जनरली आई थिंक जो फाइनेंशियल्स इन्होंने पेश किए हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली लीडिंग टू सच अ ह्यूज स्पर्ट बोथ प्राइस में और जो एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अगर कई लोग, स्पेशली आपको याद होगा, अगर रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा फीका था, ये प्राइमरीली HNI QIB के पैसे पर भरा था। अब वो रिटेल लोग जिन्होंने पैसा पहले नहीं लगाया, इन द फियर की लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, उनके लिए सलाह क्या होगी मयूरेश? क्या अब आप इस लिस्टिंग के बाद करंट लेवल्स पर पोजीशन लेने के पक्ष में है रिटेल के लिए? I think the most logical way of looking at this is now waiting for pullbacks. कभी ना कभी pullbacks देगा, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। आज जो लिस्टिंग गेन्स हुए हैं, क्या ये बिल्टअप हो सकते हैं? शायद हो सकते हैं, नहीं। आई थिंक यू कांट रियली प्रिडिक्ट दैट, बट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है आई थिंक पुलबैक्स आई थिंक इज वेरी वेरी नेसेसरी दो चीजों के लिए। एक, आई थिंक लाजमी होता है आफ्टर सच ए ह्यूज लिस्टिंग की थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट होके शायद एक टाइम करेक्शन में निकल जाता है या थोड़ी करेक्शन आ जाती है प्राइस वाइज भी, और दूसरा थोड़ा एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा फंडामेंटल्स को प्राइस के साथ अलाइन होने दे, वेट फॉर डिक्लाइंस। रिटेल इन्वेस्टर को स्पेसिफिकली जल्दबाजी अभी नहीं करनी। तो मयूरेश, आपका अपना स्टॉक पिक क्या होगा इस समय का? So Anuj, I think NBFC is something that we are probably having on our buy watch lists. कुछ इन कपल ऑफ वीक्स बैक जब चोला ने एक स्टेटमेंट दी थी और जो नंबर्स आए थे, चोला ऑब्वियसली वाज देयर। मुझे लगता है आई थिंक L&T फाइनेंस ये भी शायद अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। 9850 99 ये बहुत अहम लेवल्स, अगर ये क्रॉस होते हैं तो उन्हीं लेंस पे डेफिनेटली मोमेंटम ये स्टॉक में आ सकता है। दो चीजें हो रही है बहुत क्लियरली। एक, आई थिंक जो होलसेल बुक है दैट हैज रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 55%। तो अगर मैं FY21 की चेष्टा करूं, जो होलसेल बुक था मोर देन 53-54,000 और करोड़, वहां से 20,000 करोड़ के नीचे आ गया है। इनफैक्ट चौथी तिमाही में विच वाज अनाउंस्ड अ फ्यू डेज बैक, 11,500 करोड़ की आई थिंक एक शार्प रिडक्शन होलसेल बुक में देखी है। एट द सेम टाइम आप अगर रिटेल फोकस देखें, दैट हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। ग्रोथ स्टेज 3 एसेट्स अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ GNPAs NPAs डीएक्सेलरेटिंग फर्दर, यानी और भी कम होंगे कुछ तिमाहियों में। Supporting NIMs in that same breath would probably mean that जो re-rating हो सकती है रिटर्न रेशियोज में और adjusted book value में भी over the next few quarters काफी significant हो सकती है। तो आई थिंक ये जो NBFC फ्रेंचाइज है अमित जी, जहाँ पे एक होलसेल डिपेंडेंसी थी इंक्लूडिंग L&T फाइनेंस, जिस हिसाब से आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हो रही है रिटेल की तरफ और जो नंबर्स एग्जिबिट हो रहे हैं, मुझे लगता है इवन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स विल शो वेरी वेरी गुड शो in terms of all reported numbers. So L&T Finance definitely focus. ये मिड कैप IT पर जो आज तेजी का खुमार छाया हुआ है, आपकी क्या सलाह होगी मयूरेश? नंबर्स मेरे ख्याल में लगभग सभी के आ चुके हैं। फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, फिर कल जो हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला। हम ये पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे कि दिग्गजों की तुलना में ज्यादा कंफर्ट लोगों ने ढूंढा मिड कैप IT में, लेकिन इन नंबर्स के बाद अब अगर आपने कुछ नया खरीदना हो, किस तरफ जाएंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई थिंक नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं मिड कैप IT की मूव, क्योंकि मिड कैप के अगेंस्ट लार्ज कैप अगर आप स्टैकअप करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ मिड कैप IT कंपनीज ने स्टेलर नंबर्स दिए हैं। और इनफैक्ट मैनेजमेंट कमेंट्रीज इन स्पाइट ऑफ रीजनल बैंकिंग मेस जो US में है, जो यूरोपियन में ब्याज दर अभी भी बढ़ेंगी, कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। सो BFSI रिटेल एज अ स्पेस जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अभी भी स्टिकी रह सकती है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक द मैनेजमेंट कमेंट्री हैज रिमेन्ड वेरी वेरी रोबस्ट। मुझे लगता है आई थिंक मिड कैप IT ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है, बट दो तीन चीजें स्टैंड आउट होती है। एक, आई थिंक जो $1 बिलियन डील विंस होती है बिटवीन 1 million and 5 million,
वो शायद कंटिन्यू हो विद इन मिड लेवल कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द ग्लोब। वहां पे थोड़ी स्लो डाउन की जो एक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो इतना ना हो, which probably means that order wins will still keep on coming in rather than those large multi-million orders जो large cap IT companies को लीड करते हैं। दूसरा, the worst in terms of margins are probably behind us। तो जितनी भी attrition, wage hike related issues थी, ये पूरे सेक्टर के लिए आई थिंक पीछे रह गई है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इफ अ सॉफ्ट रिसेशन प्रॉब्ली कम्स थ्रू अक्रॉस द ग्लोब, मुझे लगता है ऑर्डर विन और भी ज्यादा हो सकती है, जो शायद जो रिस्क ऑन फैक्टर है मिड कैप आईटी कंपनीज के लिए, जहाँ पे वैल्यूएशंस डेफिनेटली सस्टेन ही है बट मोमेंटम शायद सस्टेन हो। तो हमें लगता है आई थिंक केपीआईटी इवन इफ इट्स अ लेट स्टेज 4 बेस जिनके पास है, मुझे लगता है मोमेंटम शायद इवन इफ इट करेक्ट्स बरकरार थोड़ा रह सकता है। एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट आउटलायर्स हर्षदा जी ये सेक्टर में से डेटामैटिक्स था। उसके नंबर्स वर फार बेटर देन एनीबॉडी हैड एक्सपेक्टेड। बहुत ज्यादा कवरेज है नहीं, बट लुक एट द मूव दैट डेटामैटिक्स हैज गिवन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप आईटी फेवर में रहेगा, ये शायद स्टॉक्स थोड़े मोमेंटम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मयूरेश जी क्या पिक करेंगे आप मिड कैप आज? आफ्टरनून वीरू जी। तो एनबीएफसी पे ही फोकस है, जैसे मैं एलएनटी फाइनेंस की बात कर रहा था 98-99 के ऊपर। सुंदरम फाइनेंस इज समथिंग दैट वी लाइक। दो तीन चीजें जो हो रही है, एक जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है स्टैंड अलोन एंटिटी का लगभग 34,000 करोड़ हो गया है कंसोल बेसिस पे, अराउंड 50 to 53,000 करोड़, जहां पे वृद्धि हमने 12 से 14% की देखी है ओवरऑल बुक पे। एट द सेम टाइम अगर हम डिसबर्समेंट्स की बात करें तो 9 महीनों तक इस वित्त वर्ष के लिए इन्होंने लगभग 15,500 करोड़ डिसबर्स किए, विच इज अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 60% फॉर सुंदरम फाइनेंस। इवन विद सच लार्ज एडवांसेस, वीरू जी, जो एसेट क्वालिटी है वहां पे सुधार ही देखने मिला है। इनफैक्ट जीएनपीएस 2.43 पे है अगेंस्ट 3.39 और नेट एसेट्स 1.35 पे अगेंस्ट 2.10। मुझे लगता है यहाँ पे और भी इंप्रूवमेंट होगी गोइंग फॉरवर्ड एज द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स प्रोसीड। कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा हायर साइड पे आया था, थोड़ी प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ाई थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक 30% के नीचे ये वर्ष में सेटल होना चाहिए। और इसकी वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है स्पेसिफिकली आरओएज और आरओईज, इसमें एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखने मिला है। आरओएज एट 2.8% 9 months FY23 और आरओईज स्टैंड अराउंड 15% और 9 months FY23। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होने के कारण डिविडेंड यील्ड भी 1% के आसपास है। CET1 जो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है एनबीएफसीज के लिए, वो लगभग 17.5% के ऊपर 17.8 टू बी प्रिसाइज है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एनबीएफसी स्पेस। सो सुंदरम फाइनेंस पे बिल्कुल ध्यान दें। 27 का हम लक्ष्य मान के चल रहे हैं स्टॉक पे, 2320 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक पे पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को बताया हमारे रिसर्च नोट्स थ्रू, क्लाइंट्स के पास बिल्कुल होल्डिंग्स। मयूरेश, डॉक्टर रेड्डीज आप ट्रैक कर रहे हैं क्या इसको, और क्या व्यू होगा यहाँ पर? बिल्कुल ट्रैक करते हैं और जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। 2-3 चीजें हो रही है, जैसे सुमित जी ने बताया, एक तो उम्मीद जो नंबर्स पे है थोड़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन पे ही होनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक जो इनको इनोवेटिव पोर्टफोलियो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो डिफरेंशिएशन फैक्टर रहेगा अनुज जी इज गोइंग टू बी बिटवीन जेनेरिक ड्रग्स एंड कॉम्प्लेक्स ड्रग्स, जो स्पेशलिटी ड्रग्स हम कहते हैं। वहां पे आई थिंक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डॉक्टर रेड्डीज क्रिएट कर रही है थ्रू इट्स थेरेपीज, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। दूसरा, आई थिंक जो पीएसआई का बिजनेस है वहां पे भी स्लो एंड स्टेडी रेवेन्यूज आएंगे और ट्रैक्शन ठीक ठाक रहना चाहिए। मार्जिन प्रोफाइल जो है वो स्टेडी रहनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द R&D एक्सपेंडिचर ये शायद मेंटेन होगा गोइंग फॉरवर्ड। और थोड़े ऑपरेटिंग सिनर्जीज डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जो FTFs लॉन्च कर पाएंगे ये, उससे उनके थोड़ा एडवांटेज मिलेगा अगले वित्त वर्ष के लिए। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, डॉक्टर रेड्डीज। एक्सिस इंडसिंड बैंक के सहारे के बावजूद आपको दरअसल ये निफ्टी बैंक 145 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, और कल्प्रिट SBI ही है। मयूरेश, अब SBI के नंबर्स आएंगे अगले हफ्ते, एब्सोल्युटली मिड वीक में, आई थिंक थर्सडे को आएंगे। लास्ट ऑफ द नंबर्स आई गेस ये दिग्गज बैंकों में रहेगा। जिस तरह से पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, कुछ झटका तो नहीं आने वाला ना? I hope not and I think not, both हर्षदा जी। दो चीजें, एक आई थिंक जो नंबर्स आए हैं PSU बैंक्स के, दे आर नॉट बैड एट ऑल। आप कैनरा बैंक देखें, आप इंडियन बैंक देखें, इनफैक्ट नंबर्स हैव बीन वेरी गुड सो फार दैट हैव गॉट रिपोर्टेड। स्टेट बैंक के लिए खुद मुझे लगता है जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं दे शुड स्टार्ट कमिंग ऑफ। एक रीजनेबल ग्रोथ रहनी चाहिए बोथ एडवांसेस और डिपॉजिट्स में, ईयर ऑन ईयर तो रहेगी बट सीक्वेंशियली भी ठीक ठाक रहेगी। लुकिंग एट द बेस
that SBI operates out of. निम्स में थोड़ा मॉडरेशन रहेगा, शायद इसी वजह से शायद थोड़ी आई थिंक घबराहट है बैंकों में. बट कहीं ना कहीं आई थिंक मॉडरेशन इन निम्स डज नॉट मीन एक सिग्निफिकेंट डी एक्सेलरेशन. आई थिंक जो ये एसेट लाइबिलिटी अपना एक बैलेंस आउट कर रहे हैं, डिपॉजिट दरें बढ़ती जा रही है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरेस्ट रेट शायद कम जाएंगे. My personal call is that before the end of this year, RBI will probably do one rate cut or start the rate cut cycle Indian context में, क्योंकि इन्फ्लेशन शायद 4% के आसपास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी घबराहट निम्स मॉडरेशन या कॉम्प्रेशन की है, पर मुझे नहीं लगता आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ होगा फॉर द सिस्टम एज अ होल. एंड वी शुड हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स सेकंड हाफ में, which should start re-rating these banks again. So I think थोड़ी tactical profit booking मेरे हिसाब से हो रही है बैंकिंग स्टॉक्स में, चले हुए बहुत है. Any out risks as far as numbers are concerned, even with SBI.